दोस्तों आपका स्वागत है। आज बहुत एक इम्पोर्टेंट का टॉपिक है नेहा क्लासेस में। टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। अभी हम लोग देखेंगे थर्मल एक्सपेंशन किसको कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन का तरीका क्या है, टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और उसका फार्मूला और थर्मल एक्सपेंशन के बीच में रिलेशन। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये ठीक से देखेंगे तो बहुत हद तक बहुत चीज़ें समझ में आएगी। आप देखिए और इंजॉय कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला है व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या है? थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन क्या है? देखिए, द इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज ऑफ ए body, the increase in size of a body due to the increase in temperature, due to the increase in the temperature is called थर्मल एक्सपेंशन। तो अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मान लीजिए ये एक रड है और इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मान लीजिए यहाँ से हम लोग इसको हीट देते हैं और इस टेम्परेचर की वजह से अगर इसका लेंथ में या एरिया में या वॉल्यूम में कुछ इंक्रीजमेंट आए, उसी को हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। यानी कि बेसिकली हीट देने से जो टेम्परेचर का इंक्रीमेंट होता है उसके वजह से बॉडी में जो एक्सपेंशन आता है उसी को कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, किसी बॉडी का टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं थ्रू द हीट, ठीक है, उसके वजह से इसमें साइज में जो इंक्रीमेंट आता है उसे कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अगर देखा जाए टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, अगर थर्मल एक्सपेंशन का टाइप देखा जाए, थर्मल एक्सपेंशन का टाइप देखा जाए तो पहला है लीनियर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन पहला क्या है, लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में क्या होता है, व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड, जब एक सॉलिड को हीटेड किया जाता है एंड इट्स लेंथ इंक्रीज, लेंथ इंक्रीज then the expansion, then the expansion is called थर्मल एक्सपेंशन। तो जब एक्सपेंशन होता है तो उसको क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। जब किसी सॉलिड बॉडी को हीट दिया जाता है और उसमें, सॉरी थर्मल एक्सपेंशन नहीं, लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो जब किसी बॉडी को हीट दिया जाता है और उसके लेंथ में इंक्रीमेंट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, हीट देने से उसके लेंथ में एक्सपेंशन हो तो उसको कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो थोड़ा और इंक्रीज करके पढ़ते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी है का शुरुआती लेंथ ये है, ये मान लीजिए एक रड है और उसका शुरुआती लेंथ जो है एल नॉट है बिफोर हीट। आप जब हीट देते हैं उसके लेंथ में इंक्रीजमेंट होता है,
लेंथ अब इंक्रीज हो जाता है और लेंथ इंक्रीज होकर हो जाता है एल, और ये एल जो होता है एल नॉट प्लस इंक्रीजमेंट इन लेंथ डेल एल के बराबर होता है। मतलब आपके हीट देने से उसके लेंथ में डेल एल का इंक्रीमेंट होता है, तो टोटल लेंथ होता है एल नॉट जो कि शुरुआती था प्लस डेल। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या क्या है, अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे इनिशियल लेंथ बिफोर इंक्रीज इन टेम्परेचर या बिफोर इंक्रीज इन हीट, बिफोर इंक्रीज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू एल नॉट। ठीक है ना। व्हेन टेम्परेचर increase del T, length change is equal to L del plus del L। ठीक है, L नॉट प्लस डेल एल, इसलिए चेंज इन लेंथ कितना हुआ, डेल एल इज इक्वल टू हम लोग का चेंज इन लेंथ हुआ। ठीक है, क्योंकि इंक्रीज तो इतना ही हुआ है डेल एल, तो यह चेंज इन लेंथ कितना हो गया, डेल एल हो गया। ठीक है, तो शुरुआती तौर पे उसका टेम्परेचर था एल नॉट, अभी सॉरी शुरुआती तौर पे उसका टेम्परेचर जो था वो जो था कुछ था जिसपे उसका है लेंथ जो था एल नॉट, अभी जो है टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसका लेंथ हो गया है एल, जो कि एल नॉट प्लस डी एल के बराबर है। तो टोटल लेंथ में इंक्रीज कितना हुआ है, डेल एल। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू थर्मल एक्सपेंशन, अच्छा इसमें जो टेम्परेचर यूज किया गया है वो या तो डिग्री सेल्सियस में या तो केल्विन में। ठीक है, डिग्री टेंशन में या तो केल्विन में। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, हम लोग देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू थर्मल लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, change in length equal directly proportional to initial length, फिर change in length is directly proportional to change in temperature। पहला और दूसरे को मिला देते हैं, डेल एल इज इक्वल टू एल नॉट डी टी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो डेल एल इक्वल टू अल्फा, सॉरी इक्वल टू अल्फा एल नॉट डी टी। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो चेंज इन लेंथ डिपेंड कर रहा है कि इनिशियल लेंथ कितना है। अगर इनिशियल लेंथ ज़्यादा है तो चेंज इन लेंथ भी ज़्यादा होगा। चेंज इन लेंथ डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे जो ये है आप चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है। अगर चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है तो लेंथ में चेंज भी ज़्यादा होगा। ठीक है, चेंज इन लेंथ जो है वो डिपेंड कर रहा है, तो इन दोनों को मिला देते हैं तो डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो एल नॉट डी टी। अब यहाँ से हम लोग डेल एल लेते हैं, ये जो हो जाएगा इक्वल टू अल्फा एल नॉट डी टी। ये अल्फा क्या है अभी हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम लोग देखें अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, तो अल्फा इक्वल टू आपका हो गया डेल एल, इस एल को इधर भेज देता हूँ तो ये हो जाएगा एल नॉट, इस टी को इधर डेल टी को इधर भेज देता हूँ, ये हो जाएगा डेल टी। तो ये है अल्फा का वैल्यू। जो अल्फा क्या है एक्चुअली में जो हम लोगों ने कांस्टेंट यूज किया था, ये अल्फा जो है बेसिकली हमारा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। क्या है ये, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। ठीक है, अगर हम लोग इस अल्फा का यूनिट निकालें, इस अल्फा का अगर हम लोग यूनिट निकालने की कोशिश करें
इस अल्फा का यूनिट क्या है। तो इस अल्फा का यूनिट अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें तो वो हम लोग देख सकते हैं इसका यूनिट क्या है। ठीक है, यूनिट से पहले अगर हम लोग देखते हैं तो अगर हम लोग इसका यूनिट देखे कोशिश करें तो क्या है यूनिट। हम लोगों ने देखा अल्फा इक्वल टू डेल एल बाई एल नॉट 1/dt। एल का वैल्यू होता है ये, इसका यूनिट होगा मीटर, इसका भी नॉट का भी यूनिट होगा मीटर, और इसका होगा डिग्री सेल्सियस कर सकते हैं या केल्विन कर सकते हैं, दोनों बात बराबर है दोनों, ये कोई दिक्कत की बात बराबर, ये इससे कट गया, इसका यूनिट होगा डिग्री सेल्सियस और यानी कि पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये हो गया अल्फा का ये यूनिट, अल्फा मतलब कि लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का डिफिनेशन देखते हैं। definition of coefficient of linear expansion, definition of coefficient of linear expansion, इसका देखेंगे, कहता है कि it is it is it is defined as it is defined as the increase in length per unit length per unit per degree increase in टेम्परेचर। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि ये डिफाइन होता है किसी भी बॉडी के लेंथ में पर यूनिट लेंथ में कितना इंक्रीमेंट होता है पर डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर पे, उसी को कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, ये होता है, अगर हम लोग देखें तो लेंथ में चेंज कितना होता है, डी एल इक्वल टू एल माइनस एल नॉट, यहाँ पे एल ये जो था इनिशियल लेंथ था और ये जो था टी टेम्परेचर के बाद लेंथ था, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये जो हो गया एल माइनस एल नॉट इक्वल टू अल्फा एल नॉट डी टी, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ से अगर एल निकालूं तो एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डी टी, एल नॉट को कॉमन ले लेता हूँ 1 प्लस अल्फा डी टी, तो ये हमारा हो गया एल का वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का एल का वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि और आगे इसके बारे में वॉल्यूम एक्सपेंशन और एरिया सुपरफिशियल एक्सपेंशन के बारे में।